जैसा कर्म वैसा अगला जन्म। जाने अगले जन्म में किस रूप में पैदा होंगे आप। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नरक भोगते हैं और फिर दोबारा कोई योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक जाते हैं। इसी तरह स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाले जीवात्मा के सत्कर्मों का प्रभाव खत्म होने पर उन्हें भूलोक लौटना पड़ता है। ऐसे लोग श्रेष्ठ योनि में जन्म लेते हैं। पुराणों में बताया गया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई, हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना जा गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। मरते वक्त व्यक्ति जिस बारे में विचार कर रहा होता है, अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा होता है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर मरते समय वो किसी चीज़ के मोह में फंसा है या किसी चीज़ से भयभीत है, तो वो अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है। उसी के आधार पर तय होता है कि उसका अगला जन्म कैसा होगा। तो गरुड़ पुराण आपके कर्मों को देखता है, विचारों को देखता है और उसी के आधार पर आपके अगले जन्म को तय करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या उन्हें सताते हैं, तो वो अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं, वे अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। हत्यारे लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। जो भ्रूण हत्या करते हैं या गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में चांडाल बनना पड़ता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र से फिर नहीं फंसते। धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं, वे अगले जन्म में नपुंसक पैदा होते हैं। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करें।